जी न्यूज, सबसे ज्यादा खबरें, सबसे कम ब्रेक, जज्बा सोच का। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं मीमांसा मलिक। कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की पत्नी डिंपल यादव कन्नौज लोकसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करेंगी। नामांकन से पहले एक रैली भी आयोजित की गई है। इस रैली में डिंपल के साथ खुद अखिलेश भी मौजूद हैं। इस बीच कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है कि कांग्रेस कन्नौज चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। हालांकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर आग उगली थी, लेकिन यूपी चुनाव के बाद समीकरण ऐसे बदले हैं कि केंद्र में मुलायम यूपीए के ज्यादा नजदीक आ गए हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने जनता के सामने कुछ वादे किए थे। 1 जून का बजट आ गया है। देश की यह पहली सरकार है जिसने अपने चुनाव घोषणा पत्र को अमली जामा पहनाया है। इससे यह साबित हो गया है कि समाजवादियों की कथनी एवं करनी में कोई भेद नहीं है। यहाँ जो बड़ी संख्या में लोग आए हैं, मैं उनमें से कुछ के लिए बेटी हूँ और बहू और बहुत सारे लोगों की भाभी हूँ। और अखिलेश ने फिरोजाबाद उपचुनाव में डिंपल की हार का भी जिक्र किया। अखिलेश ने कहा कि लोगों के कहने पर ही इस बार डिंपल को चुनाव में खड़ा किया जा रहा है। और ये भी सच है कि जो पहला चुनाव हम लोगों ने लड़ाया था डिंपल को, उसका अनुभव ठीक नहीं रहा। ये सही है कि लोकसभा में पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंच पाए। और मुझे याद है आप लोगों ने ही कहा था कि अगर यहां से लड़ाया होता तो आप लोकसभा में देखते इनको। यहीं की जनता ने मुझे कहा था। इसलिए हम सबसे निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, आज इस लड़ाई में सब साथ देने आए हैं। और जब सबका साथ मिल रहा है तो परिणाम भी ऐतिहासिक होना चाहिए। इसलिए कन्नौज की जनता से हमारा विशेष निवेदन है, अपील है, प्रार्थना है कि इस चुनाव को अपना चुनाव समझ करके डिंपल को ऐतिहासिक वोटों से जिता देना। यही निवेदन, यही प्रार्थना करने आया हूं। इनका चुनाव जिस साइकिल है, जिसका साथ आपने हमेशा दिया, इस चुनाव में भी साथ दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं और पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंची हैं डिंपल यादव। आपको बता दें कि इस सीट से 3 बार सांसद रह चुके हैं अखिलेश यादव और उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है इस सीट से और इसी वजह से ये सीट खाली हुई है। इससे पहले 2009 में हालांकि सियासी पारी जो पहली रही थी डिंपल यादव की, वो अच्छी नहीं रही थी क्योंकि उनके खिलाफ कांग्रेस ने फिरोजाबाद से राज बब्बर को खड़ा किया था चुनावी मैदान में और करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था डिंपल यादव को। लेकिन इस बार उनकी राह काफी आसान दिखाई दे रही है क्योंकि कांग्रेस ने उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। हालात काफी बदल चुके हैं। उस वक्त राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, राज बब्बर को खड़ा किया गया था डिंपल यादव के खिलाफ और डिंपल यादव की वो पहली सियासी पारी थी और उसमें उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन इस बार कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो कोई उम्मीदवार डिंपल यादव के खिलाफ मैदान में खड़ा नहीं करेगी। तो डिंपल यादव ने लोगों से अपील की है कि वो भारी मतदान करें और जिस तरह का प्रचंड बहुमत मिला है विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को और ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है और ऐसे में जो राह है वो काफी आसान नजर आती है डिंपल यादव के लिए। और वहीं अखिलेश यादव ने मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि एसपी सरकार यूपी में ज्यादा बिजली दे रही है। बिजली आप जानते हो आने लगी ज्यादा। कितने घंटे बिजली आ रही थी आप जानते होंगे। और अब बताओ बिजली जाती नहीं आपकी। लेकिन अभी हम लोगों को बिजली में और भी काम करना है, बहुत काम करना है, क्योंकि पुरानी सरकार ने जितना काम करना चाहिए था बिजली में नहीं किया काम। कोई एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगा उत्तर प्रदेश में। और बिजली अगर लगा देते 5 साल तो हमारे किसानों को, गांव में रहने वालों की मदद हो जाती। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, हम लोगों ने फैसले लिए हैं। बजट भी पास हो गया है। बजट देख करके आप जान गए होंगे कि पूरा का पूरा जो घोषणा पत्र में लिखा था वो पूरा का पूरा जनता के बीच में हम लोगों ने उतार दिया। अभी जब आप सरकार चलेगी, आपका मौका मिलेगा तो बहुत से फैसले समाजवादी पार्टी लेगी और ऐसे फैसले लेगी जो सीधे सीधे गरीबों से जुड़े होंगे, सीधों से किसान से जुड़े होंगे। तो किसानों के हितों के बारे में सोचती है पार्टी और जो भी वादे किए गए थे घोषणा पत्र में उन्हें पूरा करने में लगी हुई है समाजवादी पार्टी। ये विश्वास दिलाया अखिलेश यादव ने और ये भी उन्होंने दावा किया कि एसपी सरकार ही यूपी में सबसे ज्यादा विकास कर सकती है।
मैं आपसे निवेदन, अपील और प्रार्थना करने आया हूं कि कन्नौज के लोगों को पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। चाहे वो सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, नहरों की बात के हो, और किसी विकास से अगर कन्नौज को जोड़ना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा, तो आपको कहीं देखना नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा क्षेत्र का विकास होगा। ये बहुत सी योजनाएं बंद पड़ी हैं जो नहीं चालू हो पाई। मैं जानता हूं मेडिकल कॉलेज चालू हो जाता तो इलाज होने लगता, और मैंने आपसे कहा था, नाम बदलने वाले लोगों से कहा था कि सरकार आएगी तो नाम भी बदलेंगे और हम लोग मेडिकल कॉलेज चालू भी करेंगे। जी न्यूज, सबसे ज्यादा खबरें, सबसे कम ब्रेक, जज्बा सोच का।